होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यार मैं हॉस्पिटल आ गई हूँ। जैसे कि कल मैंने बताया था शायद में भी मुझे चिकन पॉक्स हो सकता है, तो मुझे अपनी गायों को भी दिखाना था, तो मैंने सोचा क्यों ना डर्मो को भी साथ में दिखा ही लेती हूँ। तो अभी मैं पहुँच चुकी हूँ ऑलमोस्ट मणिपाल हॉस्पिटल। बस एक बत्ती क्रॉस करके 1 सेकेंड ना खुल रहा होगा, क्योंकि बिना मैप के मैं हॉस्पिटल के, चाहे मैंने मणिपाल के 20 चक्कर काट लिए पर मुझे रास्ते नहीं याद होता है। तो 1 सेकेंड गाइस मैं पहुंच जाती हूँ। मैंने माइक कनेक्ट नहीं करा क्योंकि ट्रैफिक में थी और मुझे लगा मुझे सिर्फ स्टार्टिंग ही करनी है, बाकी का ब्लॉग तो मैं बाद में ही बनाऊंगी। तो पहले मैं हॉस्पिटल पहुंचती हूँ, पार्किंग में लगाती हूँ, जो कि मेरे लिए सबसे बड़ा सियापा है। और गाइस मैंने पता है अपनी गाड़ी, मतलब मैंने सोचा था कि मैं पार्किंग में ही ले जाऊंगी क्योंकि मुझे स्पेस नहीं लग रहा था। पर जैसे मैं आगे वाली पार्किंग के लिए जाती हूँ तो एक गली से जाती हूँ, मतलब वो भी पार्किंग ही है। दिखाती हूँ आपको ना मैंने कहाँ गाड़ी पार्क करी है। ये भी सारी पार्किंग है। ये जो क्रॉस करके है वो उधर है, मतलब वो मणिपाल हॉस्पिटल है। तो मैंने पहले चेक करा कि हाँ मेरी गाड़ी रोड पे तो नहीं है, सही परफेक्ट जगह है। यार एक तो ना जब से ये कवर लगा है मेरे को इतनी दिक्कत होती है ना, तो मुझे चेक करना पड़ता है कि गाड़ी लॉक हुई कि नहीं। चलो गाड़ी लॉक हो गई फाइनली। एक तो मैं ना अपना बैग नहीं लेके आई, मतलब हमेशा से मैं बैग कैरी करती हूँ, तो उसमें क्या होता है की वी फ़ोन वोन रख देती हूँ, और जैसे मुझे वॉशरूम वगैरह के लिए जाना होता है तो पी सेफ वगैरह सब रख देती हूँ। आज पता नहीं मेरी क्या बुद्धि भ्रष्ट हुई कि मैं नहीं लेके आई हूँ। बस आराम से करना ना। गाड़ी में आई हूँ। एक तो ना मेरी जो अल्ट्रासाउंड है वो, पहले मैं शुरुआत से बताती हूँ। मैंने गायन को दिखाया पहले, तो गायन वाली डॉक्टर ने मेरा एक अल्ट्रासाउंड करा है, यूरिन कुछ टेस्ट है, 2-3 टेस्ट करे हैं। तो एक टेस्ट तो मेरा 3 दिन बाद आएगा, और एक टेस्ट अभी लाइक 2 घंटे लगेंगे, और एक सोनोग्राफी है जो फ़ोन पे नहीं आएगी, वो हाफ़ एन आवर मुझे वेट करना पड़ेगा। तो बाकी सारे टेस्ट तो फ़ोन पे आ जाएंगे, तो उसके लिए तो मुझे वेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस अल्ट्रासाउंड के लिए मैं वेट कर रही हूँ। लेट्स सी मुझे बार बार इन्फेक्शन क्यों हो रहा है, और पता नहीं क्यों मुझे ना कुछ कुछ महीनों में ऐसा हो जाता है, जबकि मैं बहुत हाइजीन का ध्यान रखती हूँ और हर जगह मैं सुसु नहीं करती हूँ। बट स्टिल मे भी देखते हैं क्या होता है, अभी रिपोर्ट्स आने के बाद पता चलेगा। वैसे तो आधी डॉक्टर मैं बन चुकी हूँ, मुझे रिपोर्ट्स अच्छे से पढ़ नहीं आती, क्योंकि मैंने पापा की, भाई की, मेरी इतनी रिपोर्ट्स पढ़ ली हैं कि पहचान ही जाते हैं कि हाँ भाई कुछ है कि नहीं है। फिर जो मेरे दाने दाने से निकल रखे थे वो मेरे मुझे वैक्स से एलर्जी हो रही है। तो डॉक्टर ने मुझे मना करा है, मुझे चिकन पॉक्स नहीं है, डॉक्टर ने मुझे मना करा है कि वैक्स मत कराना, अब लेज़र पे जाओ। तो एक और खर्चा आ गया गाइस, वैक्स का खर्चा मुझे खर्चा नहीं लगता था कि ठीक है 4-5 हज़ार रुपये हो गए महीने के, चलो ख़त्म। अब तो भाई लेज़र की तो 6-7 तो सेटिंग होंगी, भारी मोटा खर्चा आ गया मेरा। मतलब मैं सोच रही थी कि मुझे कराना चाहिए, फिर मेरे को लगा नहीं यार अभी तो काम चल रहा है, बाद में जब मेरे पास बहुत अंधा पैसा आएगा तब मैं करवाऊँगी। पर किस्मत चाहती है मैं अभी करवाऊँ। तो लेट्स सी। और इतना पसीना आ रहा है, मैंने एसी चला ली पर फिर भी, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। पानी पी लेती हूँ, डिहाइड्रेशन हो गया मुझे बहुत, सुबह से मैंने पानी नहीं पिया है। एक सेकंड। भाई कैसे पसीना पसीना आ रहा है यार, इससे अच्छा तो अंदर ही ठीक थी मैं एटलीस्ट। पता नहीं क्या हो गया, मुझे ठंडी हवा लग नहीं रही है या ये गर्म दे रहा है। गर्म हवा दे रहा था और मुझे पता भी नहीं लगा। मैं पसीने में तार तार हो गई 2 मिनट में ही। और गाइस इस बार मैंने ना ये वाली बॉटल ली है, लाइक ये ऐसे मेजरमेंट वाली ना। तो इसमें क्या होता है, मैं इसको 1.5 बॉटल पी लेती हूँ, 1 बॉटल और हाफ। थोड़े टाइम बाद मैं कर लूँगी कि मैं 2 बॉटल पी हूँ। गॉड मुझे ऐसे सालों साल बाद ऐसे इतना गंदा पसीना आया, मुझे कभी ऐसे पसीने नहीं आते हैं। गधी हूँ ना बिल्कुल, मैंने चेक ही नहीं करा कि एसी चल रहा है कि हीटर चल रहा है। मुझे लगा कि मुझे गर्म लग रहा है, मैं बाहर से आई हूँ, गाड़ी गर्म है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको ये ठंडा दे देगी, पर इसने ठंडा दिया ही नहीं था। गाइस पानी पी लेती हूँ मैं। और गाइस इजीली मेरी बॉटल से पता चल सकता है ये मेरी, क्योंकि इसमें मेरी लिपस्टिक लगी है। हाय रब्बा मेरे तो पसीना ही ठीक नहीं हो रहा। और अभी वैसे ना मैंने 2:10 पे अल्ट्रासाउंड कराया, तो अभी 40 हो रही है, 5-7 मिनट और रुकती हूँ, फिर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स लेके आऊँगी। और कल ऑब्वियसली मैं अपने मम्मी पापा के साथ घर जा रही हूँ, कुछ नया ले रहे हैं, तो घर वाली मेरी मम्मी चाहती है, इतने दिन तो हमने इसलिए वेट करा कि मेरे पापा ठीक हो जाए तो हम चारों साथ में लेने जाएं।
फिर कल मैंने बताया कि शायद मुझे चिकन पॉक्स हो गया, तो पापा बोले कोई नहीं, हम और वेट कर लेंगे, जब तुम लोगों ने वेट करा कि मैं बेड पे हूँ तो तुम लोग नहीं लेने गए, तो अब हम कैसे लेने चले जाएं, तो चिकन पॉक्स हुआ है तो। पर अब टचवुड मुझे चिकन पॉक्स नहीं हुआ है, तो मैं कल घर जाऊँगी और जो हम नई चीज़ लेने वाले हैं वो हम लेंगे। हाँ। और मैं बहुत घूमूंगी, मेरा बहुत घूमने का मन कर रहा है। मुझे ना बीच वाली जगह जाना, और पता नहीं कैसा मन कर रहा है, इंटरनेशनल ट्रिप जाऊँ मैं। यार मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि मैं मेरे बर्थडे पे मालदीव चली जाऊँ। भगवान प्लीज़ मेरी मैनिफेस्टेशन सही कर देना। जो मैनिफेस्ट कर रही हूँ वो मुझे वैसे तो मिल जाता है, ये भी मुझे मिल जाए। पानी भी गर्म हो गया मेरा तो। और पता है हॉस्पिटल का एक इंसिडेंट बताऊंगी मैं आपको। पता ही है गाइस मैं चुगली करने में कितनी एक्सपर्ट हूँ, तो मैं एक चुगली करूंगी आपसे। इतने में भी मज़ा नहीं आ रहा। जब मैं आई थी तो मैं 20 मिनट में पहुंच गई थी यहाँ पे, वैशाली से मणिपाल हॉस्पिटल। क्योंकि मैंने ना कोई गाने चलाए ना कुछ, और मैं ऐसी ही हूँ, मेरे को ऐसा कोई गानों वानों का शौक नहीं है। मैं एकदम मस्त बढ़िया अपना स्पीड में आई कि डॉक्टर ना चली जाए मेरी। 1 बजे डॉक्टर चली जाती है, मेरे 12 बजे 12:40 की मेरी अपॉइंटमेंट थी। तो अब मैं जाते जाते बहुत आराम से होले होले जा शू। ओ ये तो कितना हो गया अभी? हो गया अभी 2:40। जाते हुए जाने जाने में मुझे 5 मिनट लग जाएगा, क्योंकि ऐसे मेरे को जाना है। क्यूट लग रही हूँ मैं आज, कितनी क्यूट हूँ मैं। रिपोर्ट्स लेके आऊँ ना, बेटा काम को इंशाल्लाह मेरे। मैं घर पहुंच गई हूँ, और जो मैं चुगली बताने वाली थी वो मैं बताती हूँ क्या हुआ। कि मतलब जो गायनो वाला डिपार्टमेंट था उसमें दो मतलब फीमेल होती हैं। एक जो लेडी आंटी, मतलब आंटी नहीं, मेरे जैसी सी थी, इतनी बड़ी नहीं थी। वो जो एक फ़ीमेल होती है वो प्रेग्नेंट होती है, और उनके साथ में जो एक और फीमेल होती है वो मतलब उनकी कुछ तो रिलेटिव थी, आई डोंट नो व्हाट। और उनके हस्बैंड साथ होते हैं। मैं एग्जांपल बता दूँ, जैसे मैं, मेरा हस्बैंड और मेरे साथ एक फीमेल और हो। तो जब डॉक्टर को दिखाने वाले जाते हैं तो वो उसकी वाइफ बोल देगी आप साथ चलो। यार प्रेगनेंसी में तो ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ को जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। लड़के पता नहीं क्यों शर्माते हैं। तो उसके हस्बैंड ने बोला नहीं तुम जाओ, ऐसा ऐसा मुझे कुछ पूछना होगा। उसने उसी को बता दिया, मतलब वो मेरे ऐसे बगल में ही थी, मुझे एग्जैक्ट बात नहीं पता कि क्या पूछ रहे थे। फिर वो नहीं गया। और जब वो दोनों फीमेल अंदर गई तो जो डॉक्टर दी गाय ना, उन्होंने बोला कि आप अपने हस्बैंड को बुलाओ। तो वो जो दूसरी फीमेल थी ना जो बीच में आई थी, उसको तो बाहर निकाल दिया, और उन दोनों फीमेल मतलब जो हस्बैंड वाइफ थे उनसे बात कर रही थी। पता नहीं, मैं मे बी मैं गलत हो सकती हूँ, पर मुझे उनको देख के मुझे ऐसा लगा कि यार मैं तो ऐसा मैनिफेस्ट करती हूँ। जैसे अभी मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो लाइक मुझे डॉक्टर के अकेले ही जाना होता है, या फिर कुछ भी होता है तो मैं मुझे खुद करना पड़ता है वो चीज़। तो अगर मेरा बॉयफ्रेंड होने के बाद या मेरा हस्बैंड होने के बाद भी मैं ऐसे मम्मी बन के घूमूं, मम्मी इन द सेंस कि सब मैं खुद ही कर रही हूँ, तो फिर कब कोई हमारे लिए करेगा? लाइक पार्टनर हमारे साथ क्यों होता है? मुझे ऐसा लगता है जहाँ तक कि लड़की जब प्यार में होती है ना, तब भाई उसका जो बचपना निकलता है वो एकदम ऐसे ना ऐसे बच्ची सी हो जाती है। लाइक मैंने अपने मम्मी पापा को देखा है, जब मम्मी अकेली होती हैं तो वो बहुत मेच्योर भी होंगी। पर जब मम्मी मेरे पापा के साथ होती हैं, लाइक हम लोग चारों पांचों हैं, मतलब चारों हम लोग जा रहे हैं कहीं या कुछ भी है, तो वो पापा के साथ वो बचपना निकलता है मेरी मम्मी का आज भी, जबकि उनके इतने बड़े बच्चे हो गए हैं। वो हम लोग को कहीं साथ लेके जाएँगी तो एक मदर रहेंगी, पर जैसे पापा साथ होंगे तो मुझे लगता है कि वो चीज़ होनी चाहिए। अगर मतलब मैं समझ कर रही थी कि यार काश मेरा भी बॉयफ्रेंड होता या फिर हस्बैंड जो भी होता, वो आज मैं बीमार हूँ तो मुझे खुद नहीं जाना पड़ता ड्राइव करते, वो मेरे साथ जाता। और मैं एकदम कि हाँ, उसका हाथ पकड़ के उसके पीछे-पीछे हूँ कि हाँ, कौन-सा डॉक्टर है, कहाँ मिलेगा, वो सारी हेडेक उसकी होंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रेगनेंसी का फेज़ था उन्हें देख के मुझे ऐसा लगा कि यार ऐसा शर्माने वाला बंदा मुझे ना मिले। मुझे खुद हाथ पकड़ के लेके जाए कि चल बेबी आज तेरा अपॉइंटमेंट है, चल हॉस्पिटल चलते हैं। आई नो मैं बहुत ही पागल बात कर रही हूँ। पर स्टिल मतलब इन फ्यूचर मैं तो मैनिफेस्ट ही कर सकती हूँ ना कि भगवान मुझे इतना केयरिंग बंदा मिले कि मैं बीमार हूँ तो मुझे हॉस्पिटल लेके जाए मेरी प्रेगनेंसी टाइम पे भी, ऐसे ऐसे करके। गाइस मुझे अगर ऐसा बंदा मिल गया ना, इतना केयरिंग और इतना अच्छा बंदा, जहाँ मेरा बचपना निकलेगा, मैं एकदम ऐसे ही बच्चे हो जाऊंगे, तो देखना चाहे कभी भी मिले 1 साल 2 साल यूट्यूब पे व्लॉग तो रहेगा ही, तो ये वाला कट करके और मैं बोल दूंगी मैनिफेस्टेशन कम्स ट्रू। ओ ये पर यार मुझे तो लगता है, मतलब मैं हूँ ऐसी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, मुझे बहुत केयर बहुत पैम्पर मुझे चाहिए यार, बहुत पैम्परिंग मैं हूँ कि
अपने बंदे से ही कोई एक्सपेक्ट करता है तो मैं मुझे तो भाई बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा बिज़नेसमैन है, कुछ भी काम करता हो, कितना ही बिज़ी हो। अगर मैं बीमार हूँ तो मेरा बंदा मेरे साथ जाए। मैं नहीं चाहती कि उसकी मम्मी या मेरी मम्मी मुझे दिखाने जाए। क्यों भई? मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ, वो मुझे दिखाने जाए। ये नहीं शर्माओ एकदम ऐसे बच्चों की तरह पीछे-पीछे और मैं ऐसे मम्मी बन के आगे घूमूँ। मुझे तो ऐसे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं। हाय राम! मैं इतना मैनिफेस्ट कर तो रही हूँ कि मुझे अच्छा लड़का मिलेगा। होप सो गाइस, क्या पता मुझे अच्छा लड़का मिले और मेरी अगली साल तक एंगेजमेंट हो जाए। मैं चाहती हूँ अभी अगली साल तक मेरी मैनिफेस्टेशन है कि मेरी एंगेजमेंट हो जाए। मुझे बहुत क्यूट अच्छा प्यारा सा लड़का मिले और मैं एकदम खुश रहूँ। इवन मैंने तो इतनी सारी रील सेव कर रखी है, जब भी मेरी लाइफ में कोई आएगा तो मैं ये रील बनाऊँगी, मैं ये बनाऊँगी, मैं ये मैं तो कुछ ज़्यादा ही फ़िल्मी हूँ। तो यार अभी अल्ट्रासाउंड मैंने कराया था, वो मेरा बहुत नॉर्मल है, मैंने रिपोर्ट्स चेक कर ली हैं, बाकी 2 और रिपोर्ट्स आती हैं तो फिर मैं आपको अपडेट देती हूँ। तो आज मैं बाहर जाऊँगी, ओह ये! चिल करने। गाइस व्लॉग बनाने के चक्कर में मुझे इतना गर्मी वरना पड़ता है ना, अभी मैं कुछ खाती हूँ, मैं चेंज करती हूँ, फिर बाद में मिलती हूँ ना।